अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे अरबिक वर्ड। इस वीडियो में बताए गए सारे अरबिक वर्ड कुछ कुवैत के, कुछ बहरैन के और कुछ सऊदी अरबिया में यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे जो है अरबिक वर्ड सिर्फ लैंग्वेज से होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, उसके बारे में होता है। ये सारे वर्ड जो है कुछ कुछ जो है कुरान शरीफ से रिलेटेड होता है, कुछ कुछ कुरान शरीफ से रिलेटेड नहीं होता है। वो जो अरबी वर्ड बनाए गए होते हैं जिससे बात किए जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है कहाँ रखा। कहाँ रखा उसे अरबी में बोलते हैं वैन रकीब। वैन रकीब। वैन का मतलब होता है कहाँ और रकीब का मतलब होता है रखा। कहाँ रखा उसे अरबी में वैन रकीब बोलते हैं। रकीब, कोई भी चीज़ अगर आपको रखना है तो आप रकीब बोल सकते हैं। और वैन का मतलब होता है कहाँ। कहाँ रखा उसे अरबी में वैन रकीब बोलते हैं। मैंने इधर रखा, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने इधर रखा उसे अरबी में बोलेंगे आना मिनती रकीब। आना मिनती रकीब। आना का मतलब होता है मैं और मिनती का मतलब होता है इधर और रकीब का मतलब होता है रखा। मैंने इधर रखा आना मिनती रकीब। यह उठाओ। यह उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे सील हादा। सील हादा यानी यह उठाओ। सील का मतलब होता है उठाओ और हादा का मतलब होता है यह। यह उठाओ उसे अरबी में सील हादा बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं इनते सुनो सवी। इनते सुनो सवी। इनते का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब होता है क्या और सवी का मतलब होता है करना। यानी तुम क्या कर रहे हो उसे अरबी में इनते सुनो सवी बोलते हैं। इनते सुनो सवी यानी तुम क्या कर रहे हो। अली कहाँ है। अली कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे अली वेन मौजूद। अली वेन मौजूद। अली को अली बोलते हैं, वैन का मतलब होता है कहाँ और मौजूद का मतलब होता है। अली वैन मौजूद यानी अली कहाँ है। अली कहाँ है उसे अरबी में अली वैन मौजूद बोलते हैं। महीना, महीना को अरबी में सहर बोलते हैं। महीना को अरबी में सहर बोलते हैं। सहर का मतलब हुआ महीना। कोई भी महीना हो उसे अरबी में सहर बोला जाता है। महीना को अरबी में सहर बोलते हैं। मैं काम पर हूँ। मैं काम पर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना सवी सुगुल। आना सवी सुगुल। आना का मतलब हुआ मैं, सवी का मतलब होता है कर रहा हूँ और सुगुल का मतलब होता है काम। यानी मैं काम पर हूँ उसे अरबी में आना सवी सुगुल बोलते हैं। आना सवी सुगुल यानी मैं काम पर हूँ। मैं काम पर हूँ उसे अरबी में आना सवी सुगुल बोलते हैं। वापस आओ। वापस आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल इर्जा। ताल इर्जा। ताल का मतलब होता है आओ और इर्जा का मतलब होता है वापस। वापस आओ उसे अरबी में ताल इर्जा बोला जाता है। ताल इर्जा यानी वापस आओ। ताल इर्जा, जैसे हम लोग मैडम बोलती है कहीं भेज देती है तो बोलती है कि वापस आ जाओ, कोई काम नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं खाली ताल इर्जा यानी वापस आओ। इधर जाओ। इधर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह मिन्नक। रोह मिन्नक। रोह का मतलब होता है जाओ और मिन्नक का मतलब होता है इधर। इधर जाओ उसे अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। रोह मिन्नक। मिन्नक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इधर, और रोह का मतलब होता है जाओ। इधर जाओ उसे अरबी में रोह मिन्नक बोलते हैं। तनख्वाह, सैलरी को अरबी में मास या रातिब बोला जाता है। तनख्वाह, सैलरी उसे अरबी में मास या रातिब बोला जाता है। मास का मतलब होता है तनख्वाह और रातिब का मतलब भी होता है तनख्वाह। जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को सैलरी मिलता है। अभी करो। अभी करो को अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। अभी करो उसे अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। अलहिन का मतलब हुआ अभी और सवी का मतलब होता है करो या करना। अभी करो उसे अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। अलहिन सवी यानी अभी करो। अभी करो को अरबी में अलहिन सवी बोलते हैं। जल्दी आओ। जल्दी आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल सुरा। ताल सुरा। ताल का मतलब होता है आओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी। ताल सुरा सुरा यानी जल्दी जल्दी आओ। ताल सुरा यानी जल्दी आओ। बाबा अभी आ रहा हूँ। बाबा अभी आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा बस अलहिन ईजी। बाबा का मतलब होता है बाबा, बस का मतलब होता है
अभी, अलहिन का मतलब हुआ अभी, और ईजी का मतलब होता है आ रहा हूँ। बाबा बस अलहिन ईजी, यानी मैं अभी आ रहा हूँ, या बाबा मैं अभी आ रहा हूँ, उसे अरबी में बाबा बस अलहिन ईजी बोलते हैं। कमरे में जाओ, यानी रूम में जाओ, कमरे में जाओ, उसे अरबी में बोलेंगे रोह गुरफा। रोह गुरफा, रोह गुरफा। रोह का मतलब होता है जाओ, और गुरफा का मतलब होता है कमरा। एक कमरा जो होता है उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। रोह गुरफा यानी कमरे में जाओ। कमरे में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह गुरफा। रोह गुरफा का मतलब हुआ कमरे में जाओ। यह नया है, यह नया है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा जदीद। हादा जदीद। हादा का मतलब होता है यह, और जदीद का मतलब होता है नया। यह नया है, उसे अरबी में हादा जदीद बोलेंगे। हादा जदीद यानी यह नया है। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी जुम्मा इजाज़ा। अना एबी जुम्मा इजाज़ा। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, जुम्मा का मतलब होता है जुम्मा, और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी जुम्मा इजाज़ा। अना एबी जुम्मा इजाज़ा, यानी मुझे जुम्मा छुट्टी चाहिए। मैं जुम्मा को सिटी जाऊंगा। मैं जुम्मा को सिटी जाऊंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह जुम्मा सिटी। अना रोह जुम्मा सिटी। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जाऊंगा, जुम्मा का मतलब होता है जुम्मा, और सिटी का मतलब होता है शहर यानी सिटी। अना रोह जुम्मा सिटी, यानी मैं जुम्मे को सिटी जाऊंगा। मुझे कपड़े चाहिए। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी मलाबिश। अना एबी मलाबिस, यानी मुझे कपड़े चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़े। मुझे कपड़े चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अना एबी मलाबिस, यानी मुझे कपड़े चाहिए। यह कितने का है। यह कितने का है, उसे अरबी में बोलेंगे कम हादा। कम हादा। कम हादा, या आप बोल सकते हैं हादा कम। हादा कम। कम का मतलब होता है कितना, हादा का मतलब होता है यह कितने का है, उसे अरबी में बोलेंगे कम हादा, या आप पलट कर बोल सकते हैं हादा कम। हादा का मतलब होता है यह, और कम का मतलब होता है कितना। यह कितने का है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा कम, या कम हादा बोलते हैं। मुझे रास्ता पता है। मुझे रास्ता पता है, उसे अरबी में बोलेंगे आना अर्फ तरीक। आना अर्फ तरीक। अना का मतलब होता है मुझे, अर्फ का मतलब होता है पता है, और तरीक का मतलब होता है रास्ता। मुझे रास्ता पता है, उसे अरबी में बोलेंगे अना अरफ तरीक, या आप बोल सकते हैं अना मालूम तरीक। अना मालूम तरीक, यानी मुझे रास्ता पता है। मैं जानता हूँ, उसे अरबी में मैं जानता हूँ, मुझे पता है, उसे अरबी में बोलेंगे अना अरफ। अना अरफ, या आप बोल सकते हैं अना मालूम। अना मालूम। अना का मतलब हुआ मैं, अरफ का मतलब होता है जानता हूँ, अना का मतलब होता है मुझे, और पता है को अरबी में मालूम बोलते हैं। जानता हूँ या पता हूँ अरबी में मालूम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया हूँ, अरफ का और मालूम का दोनों सेम ही मतलब होता है। अरफ का मतलब भी होता है पता है, मालूम का मतलब होता है पता है, यानी मुझे रास्ता पता है, अना मालूम तरीक, यानी मुझे रास्ता पता है। मैं नहीं जानता हूँ, उसे अरबी में अना माई अरफ बोलते हैं। अना माई अरफ, या आप बोल सकते हैं अना माई अरफ, या अना माई मालूम। अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम, यानी मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता है, उसे अरबी में अना माई अरफ या अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे जो है मैं टेलीग्राम को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अरबिक वर्ड देते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम में आप देख सकते हैं इतने सारे जो है अरबिक वर्ड मैं लिख कर देते रहता हूँ, वहाँ से भी आप पढ़कर सीख सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल पे आ जाना है, और चैनल का जो है सबसे अबाउट सेक्शन जो है लास्ट में होता है, और जो है अबाउट सेक्शन में जाकर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टेलीग्राम का जो है आपको शो करने लगेगा। इस टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम पे डायरेक्ट आ जाइएगा, वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिएगा,
और वहाँ से ज़्यादा अरबिक शब्द सीख सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।